हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को फॉलो करके यहाँ पे रख लेना। थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं, अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हुई तो कोई बात नहीं दोस्तों, कल नहीं तो फिर परसों इस चैनल के ऊपर एक नया वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करूंगा कि कल ही यहाँ पे आ जाए, अगर टेक्निकल इश्यूज अगर सॉल्व अगर हो गए तो। एंड संडे के दिन लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे भी एक नया लेक्चर आने वाला है। सो दोनों चैनल को फॉलो करके रख लेना, लिंक को प्राइवेट बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा कह सकते हो कि सेम ड्रामा जो कल के दिन हम लोग को बाजार में देखने को मिला था यूएस मार्केट में, कुछ वैसी सिनेरियो वापस क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब पहले तो हम लोगों ने देखा अमेरिकन मार्केट का जो फ्यूचर था, नैस्डैक फ्यूचर था, काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, बीच बीच में नीचे गया था। एंड अब अगर आप चेक करोगे अमेरिकन मार्केट 700 पॉइंट के करीब 1.5% के तेजी के साथ चल रहा है। देन नैस्डैक की अगर बात कर ले, नैस्डैक भी आप देख सकते हो 1.25% की तेजी है। नैस्डैक तो लाल निशान में था, ज़बरदस्त गिर गया था, फिर एकदम अचानक से कमबैक आ गया। ठीक है, एआई के स्टॉक की बात करें जहाँ पे एनवीडिया है, वो भी नीचे था, वो भी कमबैक किया। यस, आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट का जो डाउ का जो फ्यूचर था, आज के दिन देखिए कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ठीक है, ये एक इंडेक्स है भाई, ये कोई स्टॉक नहीं है कि इतना बड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाए। सो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी आज देखने को मिली, और उसके बाद एकदम से फटाक से तेजी अब अचानक से आते हुए देखने को मिली है। सो एकदम हायर लेवल का गेम चल रहा है अमेरिकन मार्केट में। एंड जैसे कि आपको बताइए, इन्वेस्टर इस चीज़ के चलते कुछ नहीं, उनका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता है। जो ट्रेडर रहते भाई, उनकी बुरी तरीके से बैंड यहाँ पे बच जाती है। देन जैसे कि एनवीडिया की बात करें, यस एनवीडिया भी आप देख सकते हो टॉप से 4.5 4.25% नीचे था। देन सडनली एकदम से रिकवरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अगेन कह रहा दोस्तों, ये फिलहाल की स्थिति है। कल के दिन जैसा भी सिनेरियो कभी भी देखने को मिल सकता है, कोई बात नहीं भाई। बड़े ऊपर जाने के बाद कोई खबर आ जाए मार्केट में ऐसे ही और ज़ोरदार वापस से गिरावट हो जाए, क्वाइट पॉसिबल। सो इसीलिए जब सुबह अगर आप उठोगे तो सबसे पहले तो यस अमेरिकन मार्केट क्या क्लोज हुआ है वो देखना इंपॉर्टेंट है। कल भी ऐसा ही था ना, ठीक है, और वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ चंद मिनटों के अंदर अंदर मार्केट कोलैप्स हो गया। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी भी मुस्कुराते हुए देखने को मिल रहा है। 100+ पॉइंट की तेज़ी 26,200 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। कल के दिन भी देखा था, यस्टरडे 26,300+ चला गया था। एंड बाद में जिस प्रकार से मार्केट गिरा तो ये भी गिर गया था। सो ठीक है, अमेरिकन मार्केट में हम कह सकते हैं बड़े लेवल का खेल फिलहाल तो चल रहा है। देख लेते हैं कि क्लोजिंग कैसे होती है, कि कल का ये ड्रामा वापस यहाँ पे रिपीट ही हो रहा है क्या, वो एक देखने वाली बात ज़रूर होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करने दोस्तों तो इंडसइंड बैंक में देखा गया तो आज के दिन 3% की तेजी क्यों देखने को मिल गई, बिकॉज एक रिपोर्ट के जरिए खबर आई कि $1 बिलियन का फंड रेजिंग का प्लान ये कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आपको पता ही है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन से भाव के ऊपर। सो फिलहाल बताया जा रहा है 875 से लेके 950 इस रेंज में शायद से ये फंड रेज करने की बात कर रहे हैं, मतलब करंट लेवल से ज़्यादा। तो इसीलिए स्टॉक हम लोग को 3% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ओरिजिनल कौन सा प्राइस होगा भाई वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट अगर वो करंट प्राइस से नीचे वाला भाव होगा तो स्टॉक ऑटोमेटिकली उस लेवल पे एडजस्ट हो ही जाता है। एंड हायर लेवल का होगा तो स्टॉक भाग भी जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ओला स्कूटर, ओला इलेक्ट्रिक। सो आपको याद है कि कुछ महीने पहले हम लोगों ने एक खबर यहाँ पे की थी कि ओला इलेक्ट्रिक के जो फाउंडर एंड कुछ सीनियर ऑफिसर हैं उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ था, एफआईआर हुई थी, क्योंकि ओला के जो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, हाँ, उन्होंने खुद की यहाँ पे जान यहाँ पे दी थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो अब ये वाला जो मैटर है दोस्तों, ये वाला जो केस है सेंट्रल क्राइम ब्रांच के पास जाते हुए देखने को मिल चुका है। अब ये इस केस का डीप इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। पहले से ओला के दिन खराब चल रहे हैं, कुछ यहाँ पे और अगर कुछ दिक्कत वाली चीज़ अगर आ गई तो और भी कंपनी के लिए मुश्किल वाली चीज़ें क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों डिजिटल गोल्ड। सो आप सभी लोगों को पता है गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना है, सो आप फिजिकली कर सकते हो, देन ETF ले सकते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हो, मल्टीपल, मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो भाई वो तो बंद ही कर दिया, सरकार की बैंड ही बज गई। सो डिजिटल गोल्ड आप सभी लोगों को पता ही है कि ये काफ़ी डेंजरस होता है, अनरेगुलेटेड है। सेबी ने भी वार्निंग दिया था, तो सेबी को पूछा गया बॉस कि क्या आप इसको रेगुलेट करोगे, तो वो सेबी के दायरे में आता ही नहीं। एंड आज ही के दिन तुहिन कांता पांडे जी ने ऑफिशियली बोल दिया भाई सेबी इज़ नॉट रेगुलेटेड, मतलब रेगुलेट डिजिटल गोल्ड। ठीक है, मतलब रेगुलेट करने नहीं जा रहे, सेबी टू नॉट रेगुलेट। ठीक है, वो उनके इसमें हिस्से में ही नहीं आता है, दायरे में ही नहीं आता है, तो कैसे रेगुलेट करेंगे। सो डिजिटल गोल्ड में अगर आप भाई जाने का विचार कर रहे हो, आपको बता रहा हूँ, आप अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे हो। ठीक है, कौन से भाव के ऊपर आपको मिलेगा, कौन से बेचेंगे, नोबडी नोज। एंड ऊपर से आपको बताई है कि ETF आप खरीदते हो ना,
सो उसके पीछे उतना गोल्ड का ETF खरीदोगे तो उतना गोल्ड एक्चुअल में फिजिकली उनको लेना पड़ता है, ठीक है। चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हेज भी आप चाहो तो कह सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये इसके पहले भी बताया था, अभी भी यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो कोटक महिंद्रा बैंक, आज के दिन 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुके हैं। पहला तो अपडेट आपको पता ही है कि स्प्लिट कंसिडर करने वाले थे 2010 के बाद, फाइनली 15 साल के बाद कोटक बैंक ने यहाँ पे क्या किया, स्प्लिट दे दिया। और जैसे मैंने आपको बताया था 5 का फेस वैल्यू है, अगर दिया तो 1 का फेस वैल्यू हो जाएगा, मतलब 1 के बदले 5 शेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। बट जैसे कि आपको पता है कि क्वांटिटी आपके जितने भी है मल्टीप्लाई बाय 5, बट शेयर प्राइस भी डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सेम ही रहता है। वैल्यू शेयर की नीचे आते हुए देखने को मिल जाती है, मॉनिटरी के हिसाब से बात करें तो, प्राइस के हिसाब से बात करें तो। देन IDBI बैंक का स्टेक सेल होने वाला है, आपको पता ही है। काफ़ी प्लेयर रेस में देखने को मिल रहे हैं, बट इस रेस में अगर सबसे अव्वल अगर कोई है दोस्तों तो वो कोटक बैंक ही है, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। सो कभी भी अगर खबर आई कि IDBI का बैंक का स्टेक सेल हुआ है और अगर किसी ने खरीद रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली कोटक बैंक ही आपको देखने को मिल सकता है। इसके काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम बात करें तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हमारा रुपया तो भाई बैंडी बच गई, 89 का लेवल टच तो छोड़ो, 89.5 के भी ऊपर चले गए और एकदम कंफर्टेबली चल रहा है उसके ऊपर। सो ये काफ़ी बुरी बात है हमारे लिए, आपको पता ही है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ कि हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट क्यों है करके। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो IPO का मार्केट अभी भी चल रहा है, बट अब 2 दिग्गज IPO बैक टू बैक आने वाले हैं। उसमें से एक IPO है मीशो का IPO, हो सकता है 50-55 हज़ार करोड़ का वैल्यूएशन के ऊपर ये IPO आते हुए देखने को मिल जाए। लेंसकार्ट का कितना था, 70,000 करोड़ वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा, IPO साइज़ की नहीं, ठीक है। तो 50,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन पे ये IPO आ सकता है। सिमिलर वे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का भी IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये 2 बड़े दिग्गज IPO बैक टू बैक आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इंडिगो आज के दिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस क्यों किया, क्योंकि इंडिगो आपको पता ही है इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कितना, 820 मिलियन डॉलर, मतलब कितना होता है, लगभग 7,300 करोड़ टुवर्ड्स परचेस ऑफ एविएशन असेट। तो इसी चीज़ के चलते जो अप्रूवल इनको चाहिए था बोर्ड की ओर से, वो आज के दिन फ्राइडे के दिन इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो पेटीएम के बीच में हालत काफ़ी गंभीर थी, खराब थी, एंड फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स पेटीएम ने रिकवर किया है उनका जो UPI बेस जो लॉस्ट हुआ था उसको। ओवरऑल मार्केट शेयर तो कम ही है, बट पहले जो हालत थी वो जो कंप्लीट खो चुके थे, वो 2 साल लग गया उनको रिकवर करने के लिए। सो लेट्स सी आने वाले समय में ये और किस प्रकार से कमबैक करते हैं, वो देखने वाला पार्ट तो ज़रूर यहाँ पे बनने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो नागपुर में लैंड पार्सल वो एक्वायर करते हुए देखने को मिल चुके हैं। 750 करोड़ रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली लैंड लेंगे, वहाँ पे बिल्डिंग खड़े करेंगे, उसको बेचेंगे, लगभग 750 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे आ सकता है। ये एक पॉइंट सामने उन्होंने रखा है। हाल ही में हम लोगों ने ये भी देखा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने क्या किया, बेंगलुरु में भी लैंड एक्विजिशन किया और बताया है कि 2,500 करोड़ तक के घर ये बेच सकते हैं, रेवेन्यू पोटेंशियल है, ठीक है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ तो एकदम ही फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात करें दोस्तों तो सॉफ्ट बैंक भी जोरदार तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सॉफ्ट बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रिपोर्ट के जरिए ये भी खबर आ रही है कि अब वो $3 बिलियन यहाँ पे समवेयर अराउंड OpenAI का जो डेटा सेंटर है, वो ये फैक्ट्री की अगर बात कर ले, ठीक है, उसमें निवेश करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्लस अगर देखें तो यस्टरडे एनवीडिया की हालत जो यहाँ पे हुई थी, उसके बाद सॉफ्ट बैंक भी ज़बरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो लेबर लॉ, यस आप सभी लोगों ने सुना ही होगा आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट खबर कि 4 न्यू लेबर कोड्स, ठीक है, हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और लिटरली हम कह सकते हैं 2020 में ये पार्लियामेंट में पास यहाँ पे हुए थे, वो आज से हम लोग को इफेक्टिव होते हुए देखने को मिले हैं। लिटरली 5 साल लगे, 5 क्या 6 ही बोल दो, हो गया ये साल भी खत्म। सो चलिए देर आए अब दुरुस्त है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो फाइनली ये लेबर लॉज में हम लोग को चीज़ें ऐड होती हुई देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन भी आप देख सकते हो काफ़ी वॉलेटाइल है, एकदम गिर गया, दैन उसके बाद कम बैक, फिर गिर गया, फिर कम बैक। सो बहुत ज़्यादा हलचलें हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रही है। इथेरियम की भी बात कर ले, कुछ सेम वैसे ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। फिलहाल का जो बाजार है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। चलो एक बार जाते जाते वापस देख ही लेते, अमेरिकन मार्केट कोई बदल तो नहीं गया, क्योंकि बार बार कभी भी कल के दिन जैसा सिनेरियो भी क्रिएट करवा सकता है। 1.5% की तेज़ी फिलहाल अभी भी इंटैक्ट है। नैस्डैक भी लगभग 1-1.25% की तेज़ी के साथ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है। चलो 100 की तेज़ी थी, अभी 70-80 के आसपास देखने को मिल रही है, ठीक है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग अगर अच्छी होती है, जैसे कि अभी दिखा रहा है,
ठीक है, कल के जैसा अगर ड्रामा क्रिएट नहीं होता है तो फिर गिफ्ट निफ्टी भी शायद से अच्छे ही क्लोजिंग के साथ यहाँ पे बंद हो जाए, तो मंडे के दिन आप थोड़ा सा एक अच्छी उम्मीद लेकर चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।